जैसे वो मेरे सन्मुख आता है तो भागवत कौन है? कौन है भागवत? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतो सीमयानाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, भागवत कृष्ण है। और भगवान कह रहे सन्मुख हो जीव मोह जब ही, और भागवत कृष्ण है। इसका मतलब है आप डायरेक्ट भगवान की शरण में, उनके प्रत्यक्ष उनके सामने विराजमान है। मुक्त्यर्थम भव सागरे, मेरे सामने आते ही मैं उसकी मुक्ति कर देता हूं। इसका मतलब है आप भागवत के सामने आ गए, आपकी मुक्ति कंफर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी और गोस्वामी तुलसीदास बाबा का मिला हुआ भाव बता रहा हूं आप। मेरा कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है, मेरी कोई मिलावट नहीं, मेरा कोई एक वर्ड सिंगल वर्ड मेरा नहीं इसमें। अगर भगवान के सामने जाने से जन्मकोट अग्नाशय तब ही विभीषण को स्वीकार किया कि नहीं? जो भी भगवान की शरण में गए उनको स्वीकार किया कि नहीं? भगवान ने उनको कोई सजा नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया, भगवान ने तुरंत उनको स्वीकार किया। यस और नो, से यस और नो। तो हमें नहीं क्षमा कर देंगे, हमें स्वीकार नहीं कर लेंगे? क्या हमारी गति नहीं होगी? क्या हमारी सदगति अवश्य होगी, लेकिन शर्त है क्या? बोले भगवान के बन जाओ। जो भगवान का बनेगा भगवान उसे स्वीकार जरूर करेगा, अवश्य स्वीकार करेगा। शरण में तो जाओ भगवान के। विभीषण गए थे, अर्जुन गए थे, और अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। गीता में अर्जुन ने कहा है। परीक्षित गए थे। वैसे आपको अब बहुत से लोग सिर्फ आज ही आए हैं, रविवार है तो बोला आज चलते, नहीं। बोले महाराज हम आ नहीं सकते, अगर हम रोज आएंगे तो हमारा काम कौन देखेगा? जो लखनऊ के लोग हैं, मैं स्पेशली उनसे कह रहा हूं, जो बाहर से आए हैं उनके लिए तो थैंक यू कि आप आज भी आए हैं। कौन कौन आया बाहर से? लखनऊ से बाहर से? वाह, बहुत लोग आए। नीचे करो। आज ही के दिन लखनऊ से कौन कौन आए हैं? जो सिर्फ आज ही आए हैं। कल तक कोई पार्टी हो रही थी तुम्हारे घर में। अब बोले महाराज हम आ जाएंगे तो हमारा काम कौन देखेगा? बिलीव मी, अगर तुम ठाकुर के ऊपर अपना काम की जिम्मेदारी छोड़ोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं मेरा ठाकुर तुमसे बेटर काम करके दिखाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको बहुत अच्छा, कलयुग का एग्जाम्पल देता हूं, कलयुग का ही, और बहुत पुराना नहीं, वृंदावन की घटना है। आपने देखा होगा, आई डोंट नो कि आपने देखा भी कि नहीं, एक ट्रेन चलती है राधा रानी एक्सप्रेस मथुरा टू वृंदावन। आजकल तो 2 डिब्बे चलते, पहले वो पूरी ट्रेन थी 10, 8 या 5-7 डिब्बों की। मैंने भी उसमें सफर 2-3 बार तो किया। वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन ट्रेन चलती है, नाम है राधा रानी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस तो नहीं है पर हाँ जैसी है अपनी काम चला रही है, बदल नहीं सकते। उसमें एक टीटीआई, उसका नियम था जैसे ही ट्रेन वृंदावन पहुंचती तुरंत भाग के जाता, बिहार जी के दर्शन करता, तुरंत भाग के बिहार जी के दर्शन करता, क्योंकि 15-20 मिनट का टाइम था तो वो उतनी देर में लौट के आ जाता और ट्रेन लेके जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन लेट पहुंची, और जब ये दर्शन करने के लिए पहुंचे तो भोग का समय हो गया। वहां भोग हुआ तो पर्दा लग गया। अब दर्शन किए बगैर आएंगे नहीं, नियम है। तो उसमें 5-10 मिनट थोड़े लेट हो गए, ट्रेन निकल गई। अब सोचो ट्रेन निकली बिना टीटीआई के। टीटी अगर न जाए ट्रेन में, समझ रहे हैं ना? वो टीटीआई होता है कि गार्ड होता है जो ट्रेन में दिखाता है? हाँ, वो गार्ड की स्टोरी, टीटीआई की नहीं है, क्षमा कीजिएगा। गार्ड जो पूरा इंचार्ज होता है एक तरीके से ट्रेन का, गार्ड होता है। बिना गार्ड के ट्रेन जाए
क्या होगा? गए। अब उसको तो लगा कि अब तो नौकरी गई। ट्रेन पहुंची मथुरा रेलवे स्टेशन, तो जैसे ही ट्रेन जाती पहुंचती है तो वहां सिग्नेचर करना होता है गार्ड को कि ऐसे ऐसे ये आया, ये हुआ। अब सिग्नेचर करने के लिए जाना होता है। तो अब तो ट्रेन ही निकल गई, तो धीरे धीरे गए। बाद में 2-2.5 घंटे बाद मथुरा पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचे और कहा सर मुझे मेरी गलती मंजूर है, लीजिए मैं अपना इस्तीफा देता हूं, आप चाहे मुझे डिसमिस कर दो या वट एवर यू वांट टू डू। रेलवे स्टेशन मास्टर ने पूछा काहे का तुम ये कह रहे हो गलती हो गई, ये हो गया, काहे की बात कर रहे हो? बोले सर मैं वृंदावन में दर्शन करते हुए रह गया और ट्रेन निकल गई, मैं लेट हो गया, इसलिए मेरा अपराध है, ये मेरी गलती। बोले गलती कहाँ है? तुम थोड़ी देर पहले तो अभी सारा सामान यहाँ जमा करके गए हो, सिग्नेचर करके गए हो, और ये देखो ये रजिस्टर में तुम्हारा सिग्नेचर है, ये तुम्हारा सिग्नेचर ये रहा, और था रजिस्ट्रेशन में, उस रजिस्टर में था सिग्नेचर। उसकी आंखें भर आई, जिसके लिए मेरी ट्रेन छूट गई वो मंदिर छोड़कर यहां से स्टेशन पर सिग्नेचर करने चला आया। उसने हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया, परमानेंट, लीजिए अब ट्रेन कोई और चलवाना, हम तो चले अपने ठाकुर जो हमारे लिए इतना बड़ा कार्य कर गया। और फिर वो हमेशा के लिए वृंदावन में वास करने लगे। ये उदाहरण अभी का है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। सच ये है जो भगवान के ऊपर अपने कार्य की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, भगवान हमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा उस कार्य को संभालते हैं। लेकिन बिलीव आपको करना पड़ेगा, विश्वास आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ totally 100%, then you see he will help you always, हमेशा वो आपकी मदद करेगा। पहले उसकी उस पे विश्वास करो, उसकी शरणागति स्वीकार करो। तो पूतना गई तो सही ना भगवान के पास में। पूतना जब गई तो भगवान ने डिसीजन लिया कि इसको मैं वो गति दूंगा जो मैंने मैया यशोदा के लिए सोच रखी। जो गति मैंने मैया यशोदा के काजे सोच रखी है वही गति में पूतना को दूंगा, कहा। और भगवान ने वही किया। देखा नहीं पूतना को, आंखें बंद हैं, पूतना को देखा नहीं है, लेकिन आंखें बंद जब पूतना ने कृष्ण को उठाया, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया, विष पान किया, और जैसे विष पान किया तो कन्हैया ने पूतना के प्राणों का भी पान किया। और जैसे प्राणों का पान किया तो मैया यशोदा को जो गति देनी थी वो पूतना को अभी दे दी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना, और जोर से बोलना। तो जो पूतना का कल्याण कर सकते हैं, जो पूतना की सदगति कर सकते हैं, जो विष पिलाने गई थी, हमने तो भगवान को कभी विष पिलाया नहीं। जाने अनजाने में उनका नाम ही लिया है, जाने अनजाने में उनकी कथा ही सुनी है, जाने अनजाने में कभी न कभी तो उनको भोग लगाया ही होगा। हाँ जी कि ना जी, लगाया है कि नहीं भोग भगवान को, कि खुद ही खा लेते हो? जितने भी परिवार यहां पर बैठे, आपसे एक निवेदन, बिना भगवान को भोग लगाए कभी मत खाना। जो जीव भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन करता है वो कीड़े मकोड़े खाता है, वो अन्न नहीं खाता। सबसे पहले स्नान करो, फिर भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद कुछ खाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय सभ्यता संस्कार हमारे ऋषि मुनियों का बनाया हुआ नियम है। कई लोग उठते ही सीधे खाने पीने में लग जाते हैं। नहीं, चाय के संग 5-5, 10-10 पूरे एक पैकेट बिस्किट ही खा जाता है। राक्षस रात को खा के सोया तो सुबह उठ के खा रहा है। पिछले जन्म में दैत्य था क्या? खाने के लिए पेटू नहीं। सच है, सच्ची में कई लोग इसलिए खाते हैं जिंदा रहना है, और कई लोग इसलिए
खाते हैं कि वो जिंदा ही खाने के लिए। बिना स्नान किए कुछ नहीं खाना चाहिए। पहले स्नान करो, भगवान का पूजा पाठ करो, भजन करो, फिर भगवान को भोग लगाओ और उस प्रसाद को पाओ। और भगवान का प्रसाद पाने वाला व्यक्ति, उसका चित्त कभी अपवित्र नहीं हो सकता, कभी भी। हम लोगों का चित्त अपवित्र इसलिए हो गया क्योंकि हमने भगवान का प्रसाद त्याग दिया। अब हमारे घरों में हमें भगवान का प्रसाद नहीं मिलता है। माता बहन सुबह से सबसे पहले वो बना के खिला दे, वो देती ना बच्चे जब जाते हैं उस, क्योंकि जब लंच बॉक्स वगैरह जो बनाते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को कैसे, माएँ ठंडी है नहाएं कैसे, तुरंत कहीं बना ले जा गई। अब उसका भोग तो नहीं लगेगा, तो आपके बच्चों को तो प्रसाद नहीं मिला। भगवान को जो भोग लगेगा वो बाद में बनेगा, 12-1 बजे भोग लगेगा भगवान को। ऐसा नहीं, आपके घर में जो भी कुछ बने पहले भगवान को समर्पित करो, उसके बाद खुद खाओ। फिर देखो तुम्हारा स्वतः ही घर का वातावरण चेंज होने लग जाएगा अपने आप ये फील करेंगे कुछ समय बाद। चाय भी पहले भगवान को लो महाराज, पहले आप पाओ चाय पियो। हमको दूध मिलता था, तुम यहाँ चाय पिला। सरकार अब दूध महंगा है, अब चाय से ही काम चलाओ, क्या कर। हम चाय पी रहे हैं तो पहले आप पियो। आप ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, चाय पीजिए सरकार। तो उनको पिलाओ फिर खुद पियो, दूध पिलाओ फिर खुद पियो, भोजन कराओ, जितनी बार खाओ उतनी बार पहले उनके और महाराज पाओ। तो भगवान इसी बात से खुश हो जाएगा, देखो तो सही कितना मेरा ध्यान रखता है, जो कुछ खाता है पहले मुझे समर्पित करता है। यही सेवा भगवान को तुम्हारी पसंद आ जाएगी, यही सेवा। भगवान को आरोगाए बगैर कुछ मत ग्रहण करो। तो भगवान ने पूतना का कल्याण किया। ऐसे अनेक सुंदर प्रसंग हैं। जिस समय भगवान का ये महोत्सव चल रहा था तो नंद बाबा ने दिल खोल के दान दिया ब्रजवासियों को। जो चाहिए वो लेके जाओ। याचिका ने वो याचनते बोधयंती ग्रहे ग्रहे। नंद जी ने दिल खोलकर श्रद्धा से दान किया। सर्वत्र गोकुल में महोत्सव हो रहा है और जो कोई याचक बन के आया बाबा के यहाँ, वो याचक बन के गया नहीं, वो अयाचक बन के गया। अयाचक मतलब जो इच्छा लेके आया था वो पूरी हो गई। अब बताइए साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव है, एक चीज़ मिल जाए दूसरी तुरंत कामना करता है। अगर कोई लोग सोच के आए हों बाबा से एक मोती की माला लेनी है और वो एक मिल जाए तो क्या संतोष हो गया होगा? ना ना ना, 2 चाहिए। हमारी देवी जी को भी चाहिए, वो मिल जाए 2 तो बोले 3 चाहिए, छोरा भी पहनेगा। तो संसारिक याचनाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती। वेद व्यास जी महाराज कह रहे याचिका ने वे याचनते बोधयंती ग्रह ग्रह। याचक अयाचक बनकर गए। कैसे? बोले देखो, याचनाएं अर्थात जीव की इच्छाएं तब तक रहती हैं जब तक जीव को सत्य का दर्शन न हो जाए, और जैसे ही सत्य का दर्शन होता है उसकी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो जैसे ही ब्रजवासियों ने कन्हैया का दर्शन किया तो संसारिक तो कोई कामना रही ही नहीं। संसारिक कोई कामना नहीं रही। फिर उन्हें तो पता था ठाकुर मिल गया। और वैसे भी भगवान कहते हैं जैसे जीव मेरे सामने आता है वो अपने स्वभाव को पहचान लेता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने सहज स्वरूप को पहचान लेता है। हम मायावादी लोग नहीं, हम ईश्वरवादी लोग हैं। और जो ईश्वरवादी लोग हैं उन्हें माया से प्यार हो ही नहीं सकता। ये तो हम मायावादी जिस संसार में आ जाते हैं ना, ये माया है, ये माया नगरी है। और जैसे इस माया नगरी में आते जट माया की दौड़ में दौड़ने लग जाते हैं। लखनऊ में सबसे बड़ा बंगला मेरा होना चाहिए, लखनऊ की सबसे महंगी कार मेरी होनी चाहिए, लखनऊ में सब मेरे नाम को जानने चाहिए, मेरे नाम का सिक्का पूछना चाहिए। तेरे पापा का भी सिक्का पूजा है जो तेरा पूज जाएगा। मेरा ये हो मेरा वो, और फिर एक दिन चले जाएं तो न सिक्का रहा न सिक्की, न गाड़ी रहा न बंगला। चले गई दुनिया से जो हाली हवाली थे, सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। बहुत सुंदर भजन है। क्या बजा रहे हो? जो बजा रहे हो बहुत बढ़िया है। एक पंक्ति गाएंगे आपके काम आएगा।
आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है ढल जाएगा। आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। सूर्य नारायण को कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है सूर्य नारायण को? अरे बड़े अजीब हो, उन्हीं की रोशनी में जिंदा रहते हो, उनको जानते नहीं हो? सरकार इतनी लाइट नहीं दे सकती अगर सुबह सूरज ना निकले 12-13 घंटे, तो दे पाएगी? राष्ट्र में कोई भी, दुनिया में कोई नहीं दे सकता, विश्व में। ये तो शुक्र है सूर्य भगवान का के 12-13 घंटे अपनी प्रकाश से हमको प्रकाशित करते रहते। तो कौन कौन जानता है सूर्य भगवान को? सब जानते हैं। बताइए सूर्य की दशा कैसी होती है? एक दिन में 3 दशा होती है। सुबह निकले, दोपहर को पूर्ण प्रकाश और शाम को। मानव की बात करें, क्या सूरज की 3 दशा होत एक दिन में? ये सूरज की 3 दशा एक दिन में, मानो मेरा बचपन, जवानी और बुढ़ापा ही है। जब उदय होता है इसका मतलब मेरा जन्म हुआ, बचपन है। जब बड़ा हुआ पूर्ण प्रकाश मध्य के 12 बजे, उस समय मेरी जवानी है। और सूर्यास्त का टाइम मेरा बुढ़ापा है। अस्त कोई नहीं देखना चाहता। चाहते? बुढ़ापा कोई चाहता? होता तो सभी का है, मजबूरी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से। किसी से कहो महाराज ये कथा हो रही है, आपको आना है, टाइम मिला तो आएंगे। कोई बैंकर सेठ बुला ले 10-20 करोड़ रुपए देने वाला, तो अरे तुम तैयारी करो, मैं आ रहा हूं। और कथा में महाराज आना है आपको, देखो इतना व्यस्तता है, कहां आ सकते हैं। देख तो रहे हो बड़ा बिजी कार्यक्रम है, काम से ही फुर्सत नहीं होती है। 12 घंटे की तो ड्यूटी है। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। याद रखो निकल जाएगा जब समय, कुछ दिन में जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता। बबूला है ये पानी का। जवानी कभी किसी की रही नहीं तो हमारी रहेगी नहीं। पद प्रतिष्ठा किसी का रहा नहीं जो हमारा रह जाएगा। एक दिन नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े पदवान लोग इस दुनिया में रहे, लेकिन आज उन्हें कोई नाम तक पहचानता नहीं है। हमें लोग पहचाने, इसके लिए एक ही उपाय है, कृष्ण के बन जाओ। जो कृष्ण के बन गए वो भुलाए नहीं जा सकते। जो गोविंद के बन गए उन्हें कोई भूल नहीं सकता। नंद बाबा ने खूब दान दिया, खूब दान दिया। भागवत में और अन्य पुराणों में यह भी वर्णन आया है, मानव जीवन मिलने के बाद में दान करना चाहिए। सावधानी पूर्वक सुनेंगे सभी। और जो व्यक्ति दान नहीं देते, यतो दानम न जायते तद द्रव्यम मलवत स्मृतम। जो व्यक्ति दान नहीं देता, मानव योनि में आने के बाद उसे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। जब भी हमारे द्वार पर कोई याचक आए और हम आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देखें, तो उस व्यक्ति को नरक में जाना ही पड़ता है। अब आप लोग कह रहे हो महाराज जबरदस्ती है कि दान देना। हाँ, जबरदस्ती देना पड़ेगा। अरे महाराज क्यों? बोले अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ मिले, तो इसके लिए जरूरी है अपने हाथों को थोड़ा खोल के रखो।
क्या मतलब? बोले जो व्यक्ति कभी दान नहीं देता वही अगले जन्म में दरिद्री बनता है, और जो व्यक्ति दरिद्री बनता है वो धन कमाने के लिए पाप करता है। हाँ जी कि ना जी? धन कमाने के लिए पाप करता है, और पाप करता है तो फिर नरक में जाता है, फिर नरक में जाता है, फिर उसे दरिद्री होके आना पड़ता है, फिर धन कमाने के लिए वो फिर धन पाप करता है, फिर नरक में जाता है। याद रखें एक बात, जो याचक मेरे यहां आते हैं उन पे गुस्सा नहीं करनी चाहिए, उन पे दया करनी चाहिए। वो भिखारी नहीं है, वो शिक्षक है। उन्हें हमें भिखारी नहीं समझना चाहिए, वो हमारे शिक्षक है। बोले क्या शिक्षक है? जब भी किसी भिखारी को तुम देखो तो एक बात याद कर लिया करो कि इसने पिछले जन्म में कुछ नहीं दिया तो ये हाथ फैला रहा है, अगर मैंने इस जन्म में कुछ नहीं दिया तो अगले जन्म में मुझे भी ऐसे ही हाथ फैलाना पड़ेगा। ये शिक्षक है। और बोले जो दान देते हैं, बोले महाराज जो दान देते हैं वो यहाँ तो सुख पाते हैं, अनेकों साधनों से प्राप्त होते हैं, इसके बाद स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में भी अनेक मैं ये आपको पुराण का वो जो प्रमाणित बात है वो बता रहा हूँ। यहां तो तमाम उसे सुख मिलते ही हैं, फिर स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में भी जाके तमाम अनेक सुखों को भोगता है, और वहां सुख जब पूरे हो जाते तो उसके बाद फिर धनाढ्य घर में ही जन्म लेता है, और फिर धनाढ्य घर में जन्म लेकर अगर वो दान देता है तो फिर स्वर्ग में जाता है, और फिर धनाढ्य घर में जन्म लेता है। लेकिन जब वो दान देना बंद कर देता है तो फिर उसकी प्रतिक्रियाएं चेंज हो जाती हैं। तो अगर हम और आप ये चाहते हैं हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सुख समृद्धि से भरपूर रहे तो 100% नहीं। अभी एक भाई ने आज मेरे को सुबह, यहाँ बैठा है वो भाई, उसने मेरे को सुबह कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ देखिए मुसलमान भाई जब लोग नमाज अदा करते हैं तो वहाँ आगे और पीछे का कोई सिस्टम नहीं होता, राइट? और हमारे यहाँ आगे अलग जजमान बैठेंगे, पीछे वो बैठेंगे, उसके बाद सब बैठेंगे। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। देखिए उनके यहाँ मस्जिदों में सिर्फ नमाज अदा की जाती है, या लेक्चर भी होता है तो बहुत कम समय के लिए होता है। हमारे यहाँ, और पहले मुसलमान भाइयों का समझ लीजिए, हर मुस्लिम 10% अपने धर्म के लिए देता ही है, मुस्लिम भाई भी और क्रिश्चियन भाई भी, हर व्यक्ति देता है 10%। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो, क्या हम देते हैं? जवाब दीजिए। फिर ये धर्म के कार्य कैसे होंगे? ये पंडाल कैसे लगेंगे? ये माइक कैसे लगेंगे? ये लाइट कैसे लगेगी? ये लोग हैं पुण्यात्मा लोग जो आगे और पीछे बैठे हैं, ये अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा 2000, 1500 ये रुपए देते हैं, कुछ धन देते हैं। उस धन से ऐसे दिव्य आयोजन होते हैं और लाभ सभी को मिलता है, प्रतिबंध किसी के ऊपर नहीं। वाकई जो अपना नेक काम करे, धर्म का काम करे, उसे सम्मान मिलना चाहिए। बाकी के जितने लोग पीछे बैठे हैं, किसको मना किया है कि आप नहीं आ सकते? हाँ, एक विचारधारा हम सब हिंदू भाइयों की होनी चाहिए, वो ये कि अपने धर्म को आगे बढ़ा के ही दम मानेंगे, नहीं तो हम पीछे रुकने वाले नहीं, हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब हमारा धर्म कैसे बढ़ेगा बताइए? किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए धन चाहिए कि नहीं? जवाब दीजिए। यहां से मुझे वृंदावन जाना है तो धन चाहिए कि नहीं? यहां से आपको अपने घर जाना है, धन चाहिए कि नहीं? जवाब तो दो। हमारे हिंदुओं में एक ही प्रॉब्लम है, जब धन की बात कर दोगे झट वो रुष्ट हो जाते हैं। ये तो मांगने खाने वाली बात करते हैं। अभी हमने एक बहुत समय पहले, 3-4 साल पहले, नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री जी के यहाँ कथा की थी हमने। एक मंत्री जी के यहाँ हमने कथा की। अब वो मंत्री जी हर साल कथा करा, वो सुनते तो है नहीं कथा, बस कथा करवाते हैं वो जनता को, वो इसके वो जैसे बड़े, मैं उसके विषय में ज़्यादा नहीं कहूँ। अब हम लोग कथा करके आए, कथा में भयंकर भीड़ जो भी हुई। उसके बाद में कोई और गया तो उनको कह रहे थे महाराज देवकीनंदन आए थे, बोरा भर भर के पैसा लेके गए यहाँ से। हमने तो आज तक जिंदगी में कोई कथा ही नहीं की जहां से बोरा भर के ले आए। काश एक भी कथा बोरा वाली हो जाए तो फिर ये मांगना ही बंद हो जाए, चैप्टर ही खत्म कर दें। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि उस व्यक्ति को कथा कराने का लाभ क्या मिलेगा जिसकी थिंकिंग ऐसी हो। धर्म बिना धन के नहीं हो सकता।
मैं ही नहीं, कोई भी करेगा, उसको धन चाहिए। टेंट वाले को चाहिए, माइक वाले को चाहिए, लाइट वाले को चाहिए। भाई आप जो गद्दों पे बैठते, मारा मारी होती है कि हम ही बैठेंगे, जजमान चाहे कोई भी हो, हम तो यहीं बैठेंगे। क्यों बैठेंगे भाई? हम सबको सुविधाएं चाहिए, उसमें धन लगता है। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय हमें हमारा धर्म आगे बढ़ाना है। इस बात पे ध्यान देकर एक साथ बढ़ना चाहिए और थोड़ा थोड़ा ही सही अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर से नेक कमाई निकालते रहना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जो दान देते रहते हैं वो ईश्वर का आनंद भी लेते हैं, प्लस यहां भी धनवानों के घर में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ दान कभी खाली नहीं रहता। कभी ऐसा नहीं होता कि उसका फल ना मिले, तो मिलता ही उसका फल है। ये भागवत में भी इसका प्रमाण है, राजा बलि जैसा प्रमाण, और कितना चाहिए। तो ये भगवान की सुंदर लीलाएं। एक दिन गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सो महातप, क्योंकि समय कम है और भगवान की बाल लीलाएं बहुत हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए, उनने नामकरण किया। रोहिणी जी के पुत्र का नाम बलराम रखा और यशोदा जी के पुत्र का नाम कृष्ण रखा। आकर्षणेति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर मोह ले, आकर्षित कर ले। अब सोचिए, जिसकी कथा हमें मोह लेती है, गोपियों के सामने वही दिव्य विभूति वहाँ मौजूद थी, वो सुंदर प्यारी मुस्कान वाली सांवरी सूरत मौजूद थी, तो उन गोपियों का क्या हाल होता होगा। जब कन्हैया बांसुरी बजाते होंगे तब क्या होता होगा। कन्हैया जब गलियों में होके निकलते होंगे और फिर क्या होता होगा। पागल हो जाती थी ब्रज की गोपियां, दीवानी होके श्याम 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 कहती हुई फिरती थी। ब्रज की गोपी दही दूध बेचने जाती थी, दही दूध। दीवानापन देखो, कितना गजब का दीवानापन है। सर पे मटकी रखे, दही दूध की, माखन की मटकी रखे, और जा रही है, कह रही है कोई माखन ले, कोई दही ले, कोई दही ले रही, कोई दही ले। दही बेचते बेचते पता है क्या कह रही है? अरे कोई श्याम ले, अरे कोई श्याम ले। कहा हुआ श्याम चाहिए तुम वो आवाज दो, अरे कोई श्याम ले। बेचने क्या निकली है और बेच क्या रही है? हाय हाय, क्या भक्ति रही होगी वो, क्या प्रेम रहा। ये प्रेम की दशा है। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। अरे कोई श्याम ले, अरे कोई श्याम ले। एक ने पूछेगा तू श्याम बेच रही है? बोले हाँ श्याम ले। अरे कमाल कर दियो, तू श्याम बेच रही है? बोले नहीं नहीं दही ले। मेरे चित्त में, मेरी वाणी में, मेरे श्रवण में, मेरी बुद्धि में सिर्फ श्याम है, श्याम के अलावा कुछ नहीं। एक सखी कहती थी ना, मैं देखूं जित और सखीरी सामने मेरे। सुना है, गाया है कभी? नहीं गाया? नृत्य मत करना तो मैं भी गाऊं।